जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कराची वाले आजकल यही शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी गाड़ियाँ जो है वो चोरी हो रही हैं या फिर छीनी जा रही हैं। ये कराची से गाड़ियाँ जाती कहाँ हैं, किस तरीके से फरोख्त होती हैं, एक नेटवर्क कराची पुलिस की जानिब से जो है वो पकड़ा गया है। ये 3 रुकनी गिरोह है जो कि कराची से गाड़ियाँ लेकर मुल्तान और फिर दूसरे मुकामात जो कि दूसरे शहर हैं, दूसरे सूबे हैं, वहाँ पर जो है वो गाड़ियों को मुंतकिल कर देता है। एक थाना है कराची का स्टील टाउन थाने की पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है उसकी जानिब से बयान दिया गया है। बयान सुनिए। क्या नाम है आपका और बताइएगा कितने अरसे से आप गाड़ियों की वारदातें कर रहे हैं चोरी की? मेरा मोहम्मद ज़ीशान नाम है। मैं चोरियों की गाड़ी ख़रीदता हूँ पठानों से, ठीक है। तो ये मेरे पास डिवाइस है, ये कैमरा ढूंढती है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा हो या खुफिया कैमरा लगा हो कमरे में। कितनी मरतबा बंद हो चुका? 2-3 दफ़ा मैं पंजाब बंद हो चुका हूँ। अभी 2 महीने से मैं यहाँ आया हुआ था। फिर यहीं वो शौकत मुझे गाड़ियाँ भेजता था, मैं आगे पंजाब 3-4 खरीदी यहाँ पे। तो उधर मैंने खरीदी हैं तकरीबन 28-29 पंजाब में। अच्छा, उन गाड़ियों को खरीदने के बाद क्या करते हैं आप? मैं इनको मुल्तान में पार्टी है उनको भेज देता था, वो फिर इसे तैयार करके भेजते हैं। क्या तैयार करते हैं? यानी कि उसको टेम्पर करके पंच करके फिर आगे इसके लिए बैटरी करवा कर सेल कर देते हैं। तो इस चीज़ से एक आम शहरी को किस तरह नुकसान होता है और एक आम शहरी को कैसे पता चलेगा ये गाड़ी चोरी की है? नहीं, वो जब तैयार हो जाती है फिर नहीं पता चलता। वो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट साथ होती है। कानूनी तौर पे भी वो गाड़ी कोई नहीं ले सकता फिर। तो इसमें कितने लोग हैं आपके ग्रुप में टोटल? 2 पठान है जिनसे मैं गाड़ियाँ लेता हूँ। हयातुल्लाह खान से लेता हूँ और शौकत बुगठी से। तो जीशान कौन है? जी सर, मैं। और आपका एक साथी जाहिद जो है? वो मेरा ड्राइवर था। अच्छा, आपने ड्राइवर भी एक रखा हुआ है? जी सर, 2 ड्राइवर। 2 ड्राइवर। किस लिए रखे हुए ड्राइवर? वो मैं उनसे गाड़ी खरीद के उनको देता था कि वो पहुंचाते थे। एक ड्राइवर को कितने पैसे देते थे? जी, आपने मुलजिम का बयान सुना और आपको ये बताता चलूँ कि जो मुलजिम का जो बयान है उसमें उसने वाले तौर पर बताया है कि हम लोग गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से लेते हैं। 3 पठान अफराद हैं जो कि इनको गाड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं और फिर उनसे फ़रोख्त करने के बाद ये गाड़ियाँ यहाँ से मुल्तान ले जाते हैं। मुल्तान ले जाने के बाद ये लोग गाड़ियों में टैंपरिंग करते हैं और फिर गाड़ियों में टैंपरिंग करने के बाद उनको फ़रोख्त कर दिया जाता है। गाड़ियों में टैंपरिंग इस तरीके से की जाती है कि वो कानूनी तौर पर भी जिसकी मिल्कियत है, जिसके पास गाड़ी की फ़ाइल है, वो भी गाड़ी वापस नहीं ले सकता है। इसी तरीके से इन अशखास के पास जो कि मुल्ज़मान हैं, कार लिफ्टर्स हैं, इनके पास 2 किस्म की डिवाइसेस होती हैं। एक डिवाइस होती है इनके पास वो डिवाइस जो कि कैमरा सर्च करती है, यानी सीसीटीवी कैमरास। अगर आपने खुफिया तरीके से भी कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है तो ये लाल कलर की जो लाइट्स आ रही हैं, इस डिवाइस के ज़रिए ये लोग कैमरे की तलाश करते हैं पहले। यानी अगर आपके घर के बाहर गाड़ी मौजूद है और आपने कोई खुफिया कैमरा लगाया हुआ है तो ये कार लिफ्टर जो है वो पहले कैमरे से अपने ढूंढेंगे कि आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा तो मौजूद नहीं है, और अगर आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद होगा तो वो गाड़ी छोड़कर चले जाएंगे। दूसरी जानिब इनके पास एक और डिवाइस है जो कि जैमर डिवाइस है। जैमर डिवाइस अमूमन हमने देखा है कि हर किसी के पास मौजूद नहीं होती, लेकिन कराची में इस वक्त जो कार लिफ्टर्स काम कर रहे हैं वो आजकल जैमर्स लेके आ रहे हैं। उनके इतने जदीद जैमर्स हैं कि आपकी गाड़ी में मौजूद जो ट्रैकर है वो भी उसको जो है वो कैंसिलेशन कर देता है और आपके जो ट्रैकर लगा हुआ होता है, ट्रैकर कंपनी ये समझती है कि आपकी गाड़ी आपके घर के बाहर मौजूद है। जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, आप ट्रैकर कंपनी को कॉल करेंगे तो आपको लोकेशन बताएगा कि आपकी गाड़ी उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आपने गाड़ी छोड़ी थी या लास्ट टाइम बंद करी थी। क्योंकि जब मुल्ज़िमान आते हैं वो अपना जैमर ऑन करते हैं और ताकि उससे ट्रैकर बंद हो जाता है। जब गाड़ी स्टार्ट की जाती है तो जो ट्रैकर कंपनी है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाती। इस दौरान देखना ये है कि कराची से जब गाड़ी दूसरे सूबों में जाती है, यानी मुल्तान यानी पंजाब जाती है या फिर बलूचिस्तान चली जाती है या KPK चली जाती है, तो इस दौरान जो गाड़ियाँ जिस रूट से जाती हैं उन रूट की सीसीटीवी फुटेजेस लेते हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और उसके बाद इनको ट्रैक किया जाता है मुल्ज़मान को। बात करें अगर बलूचिस्तान जाने की, तो बलूचिस्तान के दरमियान जो सिंध और बलूचिस्तान का जो ज़मीनी रास्ता है, इसके वाले से मैं आपको बताऊं तो इस रास्ते के अंदर सीसीटीवी कैमरास खासे मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब हम कराची से पंजाब ट्रैवल करते हैं तो इस दौरान चूँकि मोटरवे के ज़रिए जो है वो ट्रैवल किया जाता है, तो इस दौरान इस रास्ते में जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो है वो दिखाई दिए जाते हैं। अक्सर अमूमन हमने देखा है कि जब मोटरवे पे गाड़ी चढ़ती है तो उधर भी
जो CCTV कैमराज हैं उनकी मदद से गाड़ियों को ट्रैक कर लिया जाता है। लेकिन अब जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने एक और होशियारी जो है वो कर ली है। वो ये है कि जब गाड़ी से जब पर्ची के लिए हाथ बाहर निकालते हैं तो वो सिर्फ हाथ बाहर निकालते हैं। गाड़ी का शीशा आधा खुला हुआ होता है, हाथ बाहर निकाल के वो पर्ची लेते हैं और फिर या कार्ड लेते हैं जो M9 पे दिया जाता है मोटरवे के ऊपर, और फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से ये जो कार्ड लिफ्टर्स हैं, ये एक गिरोह की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो है वो टेम्परिंग करी और गाड़ी को जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। इस तरीके के कई ऐसे गिरोह हैं जो कि काम कर रहे हैं कराची शहर में। कराची शहर में न सिर्फ कराची शहर से गाड़ियाँ चोरी होकर बलूचिस्तान, KPK और पंजाब जाती हैं, बल्कि सिंध के अंदर भी एक बड़ा नेटवर्क है जो कि गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ से जो है वो सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाकों में ले जाता है और वहाँ पे कम कीमतों में गाड़ियों को फ़रोख्त कर देता है। गाड़ियों पे जो है वो डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स लगा दी जाती हैं, यानी कि अगर एक गाड़ी इस्लामाबाद में चल रही है जो कि असल ओनर के पास है, उसी नंबर की एक और गाड़ी जो है वो यहाँ पे सिंध के किसी भी अंदरूनी सिंध के अंदर किसी भी इलाके में जो है वो चला दी जाती है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से मोटरसाइकिलों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो मोटरसाइकिलें भी आजकल देखा है कि हर गली से एक मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हो जाती है और पुलिस जो है वो ये बात बोलती है कि आप FIR कर पाएँ, हम कोशिश करेंगे, हम इनको ढूंढ निकालेंगे। इसी तरीके से जो है वो मोटरसाइकिलें उठा ली जाती हैं, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो फ़रोख्त किए जाते हैं। खोल कर जो है वो पूरी मोटरसाइकिल बलूचिस्तान चीकू बाग एक जगह है वहाँ पर ले जाके फ़रोख्त कर दी जाती है। ये एक कराची के शहरियों के लिए जो है वो आए रोज़ का मसला है। आप कहीं गाड़ी जो है वो खुली नहीं छोड़ सकते, आप कहीं मोटरसाइकिल को बिना लॉक करके अगर जाते हैं तो वापसी आते हैं आपको आपकी मोटरसाइकिल नहीं मिलती। ये एक कराची वालों के लिए एक बड़ा आज़ाब है। चूँकि गाड़ी और मोटरसाइकिल एक बेश कीमत हो चुकी है और इसकी कीमत जो है वो खासी महंगी हो चुकी है। अगर आप मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो 70 से 80 और 90 हज़ार रुपये तक की जो है वो कम से कम मोटरसाइकिल जो है वो मिलेगी, यानी 70 सीसी की। और अगर आप 125 और 150 की तरफ जाते हैं तो ये इनकी जो मालियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी लेने निकलते हैं तो कम से कम गाड़ी आपको जो है वो 6 से 7 लाख रुपये की मिलेगी, और अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो करोड़ों में गाड़ियाँ जो है वो उस वक्त मौजूद हैं। कराची शहर से बड़ी गाड़ियाँ भी जो है वो चोरी होती हैं, लेकिन उनको रिकवर कराने में जो किरदार अदा करती है वो है AVLC का इदारा। कराची पुलिस का एक यूनिट है AVLC। वो अब जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है। आए रोज़ शहरी यही शिकायत करते हैं कि AVLC किसी किस्म की कोई हिकमत अमली तैयार नहीं कर रहा इन कार्ड लिफ्टर्स के खिलाफ। देखना ये होगा कि अब आइंदा आने वाले वक्तों में IG सिंध और एडिशनल IG कराची जो हैं वो इसके ऊपर कोई नई हिकमत अमली बनाते हैं या फिर कराची के शहरी इसी तरीके से आए रोज़ जो है वो लुटते रहेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।